दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसलिए कि आज के ज़माने के साथ साथ बहुत ट्रेंडिंग में चलने वाला बिजनेस आइडिया दोस्तों। आप अपना गांव से ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिजनेस हर जगह चलेगा दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना और बिजनेस कैसे करना है। और एक ही बिजनेस में आप चार तरीके से पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। वैसे कैसे कमाई कर सकते हो, चारों तरीके का अलग अलग तरीके से मैंने अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखोगे। ये बिजनेस आइडिया कौन सा है और कैसे कैसे करना है और चार तरीके से एक ही बिजनेस से पैसे कैसे कमाना है, सब कुछ बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। जो आज का जो बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और जहां पे भी जो भी आपको डाउट आता है और जो भी आपका सवाल है तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, कंप्यूटर से कैसे पैसे कमाए। कंप्यूटर का नाम सुनते आप लोगों के मन पे ऐसे सवाल आ रहे होगा, यार ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का जो काम होगा, या कंप्यूटर तो मुझे आता नहीं है, ज़्यादा मगजमारी हो सकता है और कंप्यूटर का नॉलेज मुझे बिल्कुल है ही नहीं है, तो मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। ऐसे आपका मन पे कोई सवाल आ रहे होगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आपको कंप्यूटर में नॉलेज है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप मतलब पढ़े लिखे हो या ना, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये बिजनेस कोई भी कर सकते हैं और गांव से शहर से हर जगह से आप ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। और गांव से ज़्यादा शहर से ये बिजनेस आप करोगे तो और अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात इस बिजनेस में ये है कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट, वो भी एक ही बार इन्वेस्टमेंट से आप जिंदगी भर पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। ये कंप्यूटर का बिजनेस में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। हर जगह जितना आप सोच रहे हो, जितना आपका मन पे जो इन्वेस्टमेंट का जो बात जो चल रहा है, उससे कम इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, आपको इस बिजनेस करना है तो मिनिमम ना 4 से 5 कंप्यूटर से आपको इस बिजनेस शुरू करना होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस बिजनेस में चार तरीके से आप कैसे बिजनेस कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये एक स्टेप ये है कि आप कैफ़े का शॉप लगा के ये बिजनेस कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है तो आपको ना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मतलब कंप्यूटर ट्रेनिंग का बच्चे लोगों को जो सिखाने का जो ट्रेनिंग का अकेडमी रख के आप ये बिजनेस से पैसे कमाई कर सकते हो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये कि प्रिंटर या सीएससी का जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ ऐसे जो सीएससी से जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, वो डॉक्यूमेंट का करेक्शन से आप पैसे कर सकते हो दोस्तों। ये सीएससी का बिजनेस तो बहुत ही डिमांडिंग का बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि ना हर गांव हो शहर हो, हर एक आदमी को हर चीज़ का डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है ना, हर आदमी की ज़रूरत की चीज़ है दोस्तों। इसीलिए ये सीएससी का जॉब करके, मतलब बिजनेस करके, इस बिजनेस में आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आपका मन पे एक बात का सवाल आ रहा होगा, यार आजकल तो एंड्रॉयड मोबाइल है, हम घर बैठे बैठे सब कुछ काम कर सकते हैं। नहीं है दोस्तों, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का जो भी करेक्शन है, आप कैफ़े में ही जाना पड़ेगा। जहाँ पे वो करेक्शन करने वाला होता है, वो लोग अपना पैसे डिपॉजिट रख के वहाँ से वो लोग फ्रेंचाइजी लिया रहता है, इसलिए आप उनके पास ही जाना पड़ेगा जो करेक्शन करना है तो। और दूसरा बात है कि ऑनलाइन तरीके से जितना भी जो गवर्नमेंट जॉब्स है, या ऑनलाइन तरीके से आपको जो भी फॉर्म भरना है, एडमिशन फॉर्म से लेकर कहीं भी टूर्स ट्रैवल से लेकर कहीं भी आपको जो ऑनलाइन का जो जॉब का फॉर्म भी भरना है, तो आपको इंटरनेट कैफ़े में ही जाना पड़ेगा। वहीं से ही आपका काम होगा दोस्तों, आपका मोबाइल से काम नहीं होगा। जो भी चीज़ अपलोड करना है, जो भी चीज़ डाउनलोड करना है, तो आपको इंटरनेट कैफ़े में ही जाना पड़ेगा। इसलिए आज के ज़माने में, मैंने पहले भी बताया था, आज के ज़माने में ये बिज़नेस बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही डिमांडिंग का बिजनेस है दोस्तों। ये तीसरा तरीका। और चौथा तरीका ये कि आप जेरॉक्स मशीन, स्टेशनरी, ऐसे प्रिंटिंग से प्रिंटिंग निकाल के देना, ऐसे
बहुत सारे जो काम होता है, जो ये चारों तरीके से एक ही बिजनेस से आप काम कर सकते हो दोस्तों। और अभी लागत की बात करूंगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कैसे कि आपने ना OLX से कंप्यूटर खरीद सकते हो, वो भी कम से कम रेट पे। लेकिन आपका मन पे एक सवाल आ रहा होगा, यार OLX में शायद खराब वाला कंप्यूटर हमको मिल सकता है। कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, आप एक फोटो में देख रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा यार खराब वाला कंप्यूटर हमको मिल सकता है। नहीं है दोस्तों, जहाँ पे जो सर्विसिंग का जो शॉप्स होता है, नहीं तो कंप्यूटर का जो दुकान होता है, जहाँ जिस दुकान में कंप्यूटर बेचने के लिए जो लाया रहता है, जो भी बचा हुआ रहता है, जो नहीं बिकता है ना, वो लोग ना वो कंप्यूटर OLX में डालता है। जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेरा एक शॉप है, समझ लो कंप्यूटर का शॉप है। मैंने बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप ले आया शॉप में जो बेचने के लिए। जितना बिका बिका, नहीं बिका तो वो क्या होता है, आज का ज़माने में ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैपटॉप गिफ्टॉप के बाद बहुत ज़्यादा निर्भर है। लोग लैपटॉप खरीदने के लिए लगे रहते हैं, डेस्कटॉप ज़्यादा लोग खरीदते नहीं हैं। और दूसरी बात है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है कि दूसरा कंपनी वाले कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर उसने बनवाया, तो मार्केट में उनका कंप्यूटर ज़्यादा बिकेगा। जो मैंने जो लेके आया हूँ, जो पुराना मॉडल का है या टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत कमी का है, तो ये बिकेगा नहीं। ये बिकेगा नहीं तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मिनिमम मेरा इन्वेस्टमेंट तो निकालने के चक्कर में मैंने ये कंप्यूटर मैंने OLX में फ़ोटो अपलोड करके OLX में बेच देता हूँ दोस्तों, कम से कम रेट पे। लेकिन कंप्यूटर में खराबी नहीं है, कंप्यूटर अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा वारंटी का है, अच्छा सर्विसेबल का है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा बहुत पीछे है। नहीं तो आज का टाइम पे जो एंड्रॉयड मोबाइल्स है और लैपटॉप बहुत सारे चीज़ मतलब कमी रेट से बिक रहे हैं, तो डेस्कटॉप में ज़्यादा लोग फोकस नहीं करेंगे, इसीलिए ये कंप्यूटर बिका नहीं है। इसलिए वो कंप्यूटर जो दुकानदार क्या करते हैं, OLX शॉप में OLX में रजिस्ट्रेशन करके OLX में फ़ोटो अपलोड करता है। लेकिन वहाँ से आप वही नया कंप्यूटर जो आप कम से कम रेट से आप खरीद सकते हो दोस्तों, पहला पॉइंट। और दूसरी पॉइंट है कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, समझ लो मेरे को लैपटॉप लेना है, तो ये कंप्यूटर में मेरे को बेचना है। लेकिन एक ही आदमी से कंप्यूटर यूज़ हुआ है, तो ज़्यादा वो रफ यूज़ नहीं है। तो वो भी आप क्या, मैं क्या करता हूँ, OLX में फ़ोटो अपलोड करके मतलब जितना भी पैसे मिलने दो, मैं ये बेच दूंगा और मुझे लैपटॉप लेना है, ऐसे हिसाब से मैंने OLX में ये भी बेचता हूँ। वैसे भी आप कंप्यूटर OLX से ले सकते हो बहुत कम रेट पे, ठीक है दोस्तों। या कंप्यूटर का जो सर्विसिंग सेंटर रहता है, वहाँ से आपको अच्छा क्वालिटी का, अच्छा वारंटी का आपको कम से कम रेट पे OLX में आपको मिल जाएगा। OLX सर्च में आप सर्च करोगे सेकेंड हैंड डेस्कटॉप या सेकेंड हैंड कंप्यूटर सेट, इतना भी आप करोगे, सर्च करोगे, तो बहुत सारे जो जो सर्विसेबल का जो कंपनीज है, वहाँ पे वो लोग शेयर हो जाता है। उनका नंबर, फ़ोन, सब कुछ, एड्रेस सबका आपको देखने मिलेगा। वहाँ से उनको डायरेक्ट बात कर से लाट के हिसाब से जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप कंप्यूटर ले सकते हो। मिनिमम यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ 4 से 5 कंप्यूटर से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन आपके पास बजट ज़्यादा है, तो पैसे भी ज़्यादा कमाना है, तो आप 10 से 12 कंप्यूटर मिनिमम आप खरीद के ये बिजनेस शुरू कीजिए दोस्तों, अच्छा कमाई है इसमें। और इन्वेस्टमेंट का मामले में यहाँ पे फर्नीचर का भी बात आ जाता है दोस्तों। फर्नीचर के लिए भी आप सेकेंड हैंड फर्नीचर जो यूज़ किया हुआ, ज़्यादा मतलब यूज़ किया हुआ नहीं, जो सेल नहीं हो गया जो रहता है, वो जो फर्नीचर OLX में आपको बहुत सारे जो मिलेंगे, वो यूज़ किया हुआ नहीं रहता है दोस्तों। जो फर्नीचर दुकान वाला जो फर्नीचर लाया रहते हैं, वो नहीं बिकेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के चक्कर में वो लोग OLX में वो फोटो अपलोड कर देता है। वहाँ से आप अच्छा क्वालिटी का कम से कम रेट पे, OLX में आपको बता रहा हूँ मैं, कोई OLX का कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन OLX में कम से कम रेट पे आपको जो सामान मिलेगा उसके बारे में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है, मैं मेरे भाई लोगों को, मेरे दोस्त लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कम से कम रेट पे या बिना पैसे से बिजनेस कैसे करना है। इसलिए मैं OLX का सहारा लिया, OLX का बात कर रहा हूँ दोस्तों। OLX में आप फर्नीचर सेकंड हैंड का रेट पे आपको अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर ले सकते हो, वो भी कम से कम रेट पे। अब अभी यहाँ पे सवाल आ रहे होगा, यार मुझे तो कंप्यूटर आता नहीं है, मुझे तो कंप्यूटर में नॉलेज नहीं है, तो ये बिजनेस मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए भी मेरे पास जवाब है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर का जो जिसके पास अच्छा नॉलेज है, वैसे बंदे को आपको नौकरी पे रखना है।
जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आपने ये कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, 10 कंप्यूटर, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 10 कंप्यूटर आपने लगवा दिया। आपको कंप्यूटर लगवाना है तो आपका जो शॉप में इंटरनेट का सुविधा होना चाहिए, और जो फर्नीचर का, जो बैठने के लिए, बच्चे लोगों को बैठने के लिए वो सुविधा होना चाहिए, और आपका जो इंटरनेट वाईफाई हो गया, और जो जेरॉक्स मशीन हो गया, प्रिंटर हो गया, इतना ही आपका इन्वेस्टमेंट है, इतना आपने सेट करके रख दिया। तो मिनिमम 10 कंप्यूटर से आपने बिजनेस शुरू किया, समझ लो 10 कंप्यूटर में सुबह 1 घंटा के लिए 10 स्टूडेंट, शाम को 1 घंटे के लिए 10 स्टूडेंट, एक दिन में मतलब 20 स्टूडेंट का भी आपने 1 1 घंटा का जो एडमिशन करा लिया, आपके पास एडमिशन हो गया, समझ लो सुबह का बैच में 10 स्टूडेंट और शाम के बैच में 10 स्टूडेंट। ये आप लोगों को मालूम है, ईजी सी बात है, ये तो सबको मालूम है। ये दोस्तों सुबह शाम मिला के मिनिमम 10 स्टूडेंट भी आपके पास एडमिशन हो गया, आपके पास एडमिशन हो गया, तो एक स्टूडेंट के पीछे 1 महीने का मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये एडमिशन फीस लेता है। दोस्तों आपने कहीं भी लेता है उससे ज़्यादा ही है फीस, 3 से 4 हज़ार रुपये, लेकिन आपने 3 हज़ार रुपये भी रख दिया। सुबह 10 स्टूडेंट 1 घंटे के लिए, शाम को 10 स्टूडेंट 1 घंटे के लिए, टोटल 20 स्टूडेंट का 3 हज़ार रुपये के हिसाब से हो गया दोस्तों, सीधा 60 हज़ार रुपये, मतलब 60,000 रुपये हो गया। आपने जिसको भी नौकरी पे रखा है, जो कंप्यूटर टीचर जिसको भी नौकरी पे रखा है, उसको सुबह 1 घंटे के लिए, शाम को 1 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए उसको पढ़ा के जाना है, तो आप पेमेंट कितना दोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 15,000। एक दिन में सिर्फ 2 घंटा उसको बच्चे को पढ़ाना है, तो उनको जो 20 बच्चे लोगों को 1 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पढ़ाना है, तो मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होता है। 10 से 15 हज़ार रुपये में वो आके बच्चे लोगों को सिखा के जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। आपने 60 हज़ार रुपये कमाए, उससे 15 हज़ार भी उसको दे दिया पेमेंट, तो 45 हज़ार रुपये सिर्फ ट्रेनिंग अकेडमी से, मतलब बच्चे लोगों से आपको पेमेंट, मतलब 45 हज़ार रुपये आपने कमाया 1 महीने में। अभी दूसरी बात करता हूँ, इंटरनेट कैफ़े का जो भी मतलब कंप्यूटर आपके पास आके यूज़ करता है, वो घंटे के हिसाब से, जो 1 घंटे के लिए इतना पैसे, 2 घंटे के लिए इतना पैसे, ऐसा घंटे के हिसाब से जो पैसा रहता है। कोई भी आके आपका कंप्यूटर जो इंटरनेट यूज़ करेगा, कंप्यूटर यूज़ करेगा, तो उसको घंटे के हिसाब से पैसा रहता है। 10 कंप्यूटर आप लगे रहते हो, पूरा दिन में कितना लोग आके कितना काम करके जाएगा, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन आपको एक इसमें ध्यान देने वाली बात है, इंटरनेट कैफ़े आपको चलाना है, तो जो भी यूज़र, जो भी कंप्यूटर यूज़ करने के लिए आएगा, उनका जो भी पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। वैसे लोगों को ही आप अलाउड कीजिए, नहीं तो वो लोग कुछ भी फ्रॉड करके जाएगा, आपका शॉप का नाम आ सकता है इसमें, ठीक है। ईजी सी बात है, जितना लोग भी पूरा दिन में जितना टाइम पे यूज़ करके जाएगा, उतना पैसे आपको मिलेगा। या दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये है कि आपने सीएससी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो गवर्नमेंट का जितना भी ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है, और जितना भी प्रिंटर का काम है, जितना भी जेरॉक्स का काम है, जितना भी आप स्टेशनरी भी रख सकते हो आप उसमें, आपका शॉप में, ये सब ना अलग से आपको कमाई होगा दोस्तों। आपका वो कंप्यूटर ट्रेनिंग का 45 हज़ार रुपये छोड़ के, वो 45 हज़ार रुपये, ये सभी कामों में आपने मिनिमम 20-30 हज़ार भी कमाया, तो 1 महीने में 70 से 80 हज़ार रुपये होता है दोस्तों, 1 महीने का कमाई। उसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है, तो वाईफाई का आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका शॉप का जो रेंट पे है तो रेंट भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको भरना पड़ेगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं है। वो सब मिला के आप 30 हज़ार भी आप निकालोगे, तो 1 महीने में नेट प्रॉफिट 50 हज़ार रुपये कमाओगे दोस्तों। ये एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, कोई कंप्यूटर खराब नहीं होता है, कंप्यूटर दबा के चलेगा। और अनयूज्ड कंप्यूटर आप खरीदे हो तो रफ एंड टफ कितना भी यूज़ करो, कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ना एक ही बार इन्वेस्टमेंट पे आप 4 तरीके से इस बिजनेस से आप पैसे कमाई कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो कम से कम प्राइस लेके चल रहा हूँ, कम से कम प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, 50 हज़ार रुपये तो आप आराम से कमाओगे दोस्तों। और इस बिजनेस आपको करने में क्या दिक्कत हो सकता है दोस्तों, आप गांव से ज़्यादा शहर में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, गांव में भी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन शहर में इसका ज़्यादा स्कोप हो सकता है। ये तो आपके हिसाब से आप खुद सोच लीजिए। एक ही बार इन्वेस्टमेंट, कम से कम इन्वेस्टमेंट से आप ये बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो। ये पूरा बिजनेस का मॉडल पे, पूरा बिजनेस का नॉलेज पे, ये पूरा बिजनेस का जानकारी आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए। और जो
ये पूरा बिजनेस में आपको कहाँ पे डाउट आ सकते हैं उसका बारे में भी आप कमेंट्स करके बताइए। वो आपका डाउट मैंने उसी समय रिप्लाई के थ्रू कमेंट्स में ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।